अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर ट्यूटर अकील अहमद। आज मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें मॉडल वर्ब भी होंगी, हेल्पिंग वर्ब भी होंगी, ठीक है, स्ट्रक्चर भी होगा। सेंटेंसेस, एक सेंटेंसेस से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चलें, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जुमला लेकर आया हूँ। पहला जुमला मेरा है यू शुड गो। शुड मैंने रेड में रखा है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। जब हम किसी कहते हैं किसी को कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको उससे बात करना चाहिए, तो जब हम एडवाइस कर रहे होते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब एडवाइस है, उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले शुड का इस्तेमाल करते हैं, या हम जो भी प्रोनाउन या नाउन इस्तेमाल करते हैं उसके बाद शुड लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। रेड में लगाइए मैंने, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड गेट अप, यू शुड गेट अप इन टाइम, तुम्हें जो है वक्त पर उठना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर इन टाइम, तुम्हें वक्त पर तैयार हो जाना चाहिए, यू शुड वॉश योर फेस, आपको अपना मुंह धोना चाहिए। इस तरह बहुत सारे जुमले जो है ना, यू शुड टॉक योर रिलेटिव, आपको अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहिए, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो आपको अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। कितने सारे एक जुमले, एक वर्ड से हम कितने जुमले बना सकते हैं। यू शुड स्टडी डेली 5 आवर्स, आपको रोज़ाना 5 घंटे मुताला करना चाहिए। यू शुड मेमोराइज योर इम्पोर्टेंट नोट्स, आपको अपने इम्पोर्टेंट नोट्स को याद करना चाहिए। यू शुड पे अटेंशन ऑन योर स्टडी, आपको अपनी स्टडी पर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, एक वर्ड से कितने सारे जुमले बन सकते हैं अगर आप बनाएं। ये बड़ा मैंने प्रैक्टिस के लिए लाके दिया है आपको, आप इस तरह बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश आप स्टूडेंट बड़े हो चुके हो, अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड में जाना है, तो इंग्लिश का रास्ता अब आपका हर तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आप अभी से प्रैक्टिस करें छोटे जुमलों से, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा सैंपल दिया है, छोटा सा, इससे आप क्या ही जुमले बना सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने दूसरा आपके पास सेंटेंस रखा है, यू शुड हैव गॉन, या मैंने जो है रेड के अंदर दिया है, मॉडल वर्ब इस्तेमाल करिए, शुड के साथ हैव लगाया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो को थर्ड फॉर्म में लगाया गॉन। तो इसका मतलब बनता है तुम्हें जाना चाहिए था, यानी जब जाने का वक्त था, आपको कहाँ तक जाना है, आप उस वक्त नहीं गए, और उस वक्त ये बात की जा रही है जब आप नहीं गए थे, तो दूसरा आदमी आपसे कह रहा है कि आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। जैसे आप रात को बीमार हैं, तो आपको कहा गया यू शुड गो टू डॉक्टर क्लिनिक, आपको डॉक्टर क्लिनिक पे जाना है, जाएं, यू शुड गो टू द क्लिनिक, आप क्लिनिक पे जाएं, यू शुड गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन आप नहीं गए, जब सुबह हुई तो आपका बुखार बढ़ गया, तो जिस बंदे ने आपको पहले ये एडवाइस की थी, अब वो कह रहा है आपको यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है। इस तरह आप क्या ही जुमले बना सकते हैं, तुम्हें खाना खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, यू शुड हैव स्विम्ड, SWIMMED, स्विम्ड थर्ड फॉर्म, आपको तैरना चाहिए था, आपको दौड़ना चाहिए था, यू शुड हैव रन, आपको बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक टू हिम, आपको उससे बात करनी चाहिए थी, आपको उससे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क हिम, ठीक है। इस तरह बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। तो मैंने आपको ये मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करें, ये शुड हैव का इस्तेमाल बहुत होता है, यानी जब इस्तेमाल ये बात जब करते हैं हम, जब हमको कोई काम करना था लेकिन हमने वो काम नहीं किया, वो वक्त गुजर गया, उसके बाद ये बात करते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, आपको उससे बोलना चाहिए था, आपको उससे पूछना चाहिए था, आपको जो है उसे दिखाना चाहिए था, यू शुड हैव सीन हिम, आपको दिखाना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन, आपको जो है उसके पैसे वापस करने चाहिए, यू शुड हैव रिटर्न हिज मनी टू हिम। तो इस तरह कितनी गुफ्तगू की हमारा इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन गो, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, और वहाँ इस्तेमाल होता है जब आप जो है कोई काम कर सकते हैं, तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो, एबिलिटी है, यानी जाने का बोलना है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, जाने उसमें एबिलिटी इसलिए बोलना है, कैन एबिलिटी का इस्तेमाल होता है, यू कैन गो, आप जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे किसी बहुत सारे मामले होते हैं, तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट, तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड,
तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, यू कैन अपीयर इन द एग्ज़ामिनेशन। तुम तैयारी कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर, यू कैन प्रिपेयर, आप तैयारी कर सकते हो। यू कैन, आप नाश्ता कर सकते हो, यू कैन हैव, यू कैन हैव ब्रेकफास्ट, आप खाना खा सकते हो, यू कैन हैव लंच। ठीक है, इस तरह किस तरह बहुत सारे जुमलों में आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू कुड हैव गॉन। अब कैन को हमने मॉडल वर्ब में समझा, कैन को कुड हैव कर दिया, यानी जब सब काम कर सकते हैं लेकिन जब हमने नहीं करा, वक्त गुजर गया, तो फिर ये बात की जा रही है। हम ये कुड हैव जब इस्तेमाल करते हैं जब हम कुछ कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। अब हम जब वक्त गुजर गया वो करने का, जैसे मैं बीए का पास कर सकता था जब जानी में, मैंने बीए पास नहीं किया, तो अब मैं बात कर रहा हूँ मैं बीए पास कर सकता था, यानी मुझमें एबिलिटी थी, सलाहियत थी बीए पास करने की, लेकिन मैंने नहीं किया। तो कुड हैव जब इस्तेमाल करते हैं जब वक्त गुजर जाता है, लेकिन जब हम कर सकते थे माजी में हमने नहीं किया। यू कुड हैव गॉन, तुम जा सकते थे, तुम जा सकते थे। यू कुड हैव रिटेन, थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, राइट की रिटेन, यू कुड हैव रिटेन, तुम लिख सकते थे। यू कुड हैव रीड, तुम पढ़ सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड, तुम बता सकते थे। यू कुड हैव सीन, तुम देख सकते, तुम देख सकते थे। यू कैन, यू कुड हैव स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म, तुम सो सकते थे। यू कुड हैव वॉश, यू कुड हैव टेकन बाथ, तुम नहा सकते थे। ठीक है, इस तरह बहुत सारे वर्ड में हमने इस्तेमाल करा है। चलिए 5वां सेंटेंस देखते हैं। मकसद ये है कि आप थोड़ी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें इस्तेमाल करके इन वर्डों को, इनको छोटा वर्ड समझ के मत छोड़ दें, इनके बहुत सारे इस्तेमाल करें, तो जब आप बोल बोल के इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी। जब तक यूज़ नहीं करेंगे, देख के एक नज़र छोड़ देंगे, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप ज़िंदगी में। तो आप इनको बार बार, आपको लग रहा होगा ये बच्चों वाला जुमला है, छोटा जुमला, लेकिन यही जुमले आपको बहुत सारी अंग्रेजी बनवा देंगे। यू वुड गो, तुम जाते हो, तुम सोते हो। यू वुड स्लीप, यू वुड टॉक, तुम बात करते हो। यू वुड रीड, तुम पढ़ते हो। यू वुड स्लीप, तुम सोते हो। यू वुड वॉश फेस, यू वुड वॉश फेस, तुम मुँह धोते हो। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, ता ते ती जो इसके आखिर में आता है, वहाँ वुड लगा के कर सकते हैं हम यू गो, तुम जाओ, आप जाओ, लेकिन अब हम बोलेंगे यू वुड गो, तुम जाते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यू वुड गो, तुम जाते। यू वुड राइट, तुम लिखते। यू वुड रीड, तुम पढ़ते। यू वुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो इम्तिहान में अपीयर होते। यू वुड रन, तुम दौड़ते। ठीक है, यू वुड एडवाइज हिम, तुम उसे एडवाइस करते, मशवरा देते। बहुत सारे वर्ड हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है वुड हैव। यू वुड हैव गॉन, अब जब जा चुके होते, अगर आप उस वक्त जाने के लिए तैयार हो जाते, तो आप ये बाद में बोला जाता है ये वर्ड जब वक्त निकल जाता है, वुड हैव। यू वुड हैव गॉन, तुम जा चुके होते, मतलब अगर आप निकल जाते हैं काम जाने के लिए तो जा चुके होते। यू वुड हैव गॉन, तुम लिख चुके होते। यू वुड हैव रिटन, यू वुड हैव, तुम पढ़ चुके होते। यू वुड हैव रीड, तुम जो है मैटर हल कर चुके होते। यू वुड हैव सॉल्व द मैटर, यू वुड हैव सॉल्व द मैटर। कितने वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो आसान से वर्ड है, अलग तो ऐसे आसान रहे लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कर सकते हैं अंग्रेज़ी जानने के लिए। आई गो, मैं जाता हूँ, ये फर्स्ट फॉर्म है जाने की, जाता हूँ। जा नहीं रहा मैं अभी, मैं अपनी आदत बता रहा हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है, जब मैं बोलूँगा आई एम गोइंग, तो मैं जा रहा हूँ, मैंने मूवमेंट में हूँ। लेकिन अभी जब बोला आई गो, इसका मतलब मैं जाता हूँ, अभी नहीं जा रहा लेकिन मैं जाता हूँ, ये बताया जा रहा है। आई वेंट, मैं गया, कब गया वो नहीं पूछा, मैं गया, आई वेंट। आई एम गोइंग, अब यह बता रहा है मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये मैंने लाल के अंदर हेल्प में बोला, ये गो की फर्स्ट फॉर्म थी, फिर आई एन जी लगाया इसके साथ, लाल में पता लगा गो के साथ। जब भी हम कोई काम मूवमेंट कर रहे हो, इस वक्त हो रहा हो, जिस वक्त बात कर रहे हो रहा हो, तो हम कहेंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम अपलोडिंग माई लेक्चर, मैं अपना लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है,
इसी तरह अगर माजी की बात हो जाए वो पास की तो था या हूँ या था। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, आई वॉज राइटिंग मैं लिख रहा था, आई वॉज स्लीपिंग मैं सो रहा था, आई वॉज रीडिंग मैं पढ़ रहा था, आई वॉज अप्लाइंग फॉर द जॉब मैं जॉब के लिए दरख्वास्त दे रहा था, आई वॉज डिस्कसिंग हिम अ वेरी क्रूशियल मैटर, क्रूशियल माने अहम, मैं उससे बहुत अहम मामला डिस्कस कर रहा था। बहुत सारे जगह ना विल के माने फ्यूचर की बात करेंगे। आई विल गो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई विल गो मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा, आई विल सी मैं देखूंगा, आई विल रीड मैं पढ़ूंगा, आई विल राइट मैं लिखूंगा, आई विल अप्लाई फॉर द जॉब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, आई विल आस्क हिम मैं उससे पूछूंगा, आई विल टेल हिम मैं उसको बताऊंगा, आई विल लिसन टू हिम मैं उसको सुनूंगा, आई विल हेयर हिम मैं उसे सुनूंगा। देखिए कितने वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर इस्तेमाल करें इंग्लिश इतने इम्प्रूव हो सकती है। क्या आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ, परफेक्ट टेंस है ये इंग्लिश ग्रामर टेंसेस के अंदर, जिसमें सब्जेक्ट आता है आई, हैव हेल्पिंग वर्ब आता है हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई के साथ हैव आता है और ही के साथ हैज़ आता है, ही शी के बाद सिंगुलर का हैज़ आता है। आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ, दे हैव गॉन वो जा चुके हैं, शी हैज़ गॉन वो जा चुकी है, ही हैज़ गॉन वो जा चुका है, यू हैव गॉन तुम जा चुके हो, असलम एंड सलीम हैव गॉन असलम एंड सलीम जा चुके हैं। इस तरह बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। जा चुके हैं, वी हैव रिटन हम लिख चुके हैं, दे हैव रिटन वो लिख चुके हैं, वी हैव रीड हम पढ़ चुके हैं, वी हैव लॉट ऑफ बहुत सारे जुमले बना सकते हैं आप। अब आखिरी सेंटेंस देखते हैं, पास को देखते हैं। आई हैड गॉन मैं जा चुका था, ये पास परफेक्ट सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हैड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था उसके लिए इस्तेमाल होता है। आई हैड गॉन ये पास परफेक्ट टेंस है, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन मैं जा चुका था, ही हैड गॉन। अब इसमें कोई भी प्रोनाउन आए, वी आए, यू आए, दे आए, वी आए, प्लूरल आए, सिंगुलर आए, सबके साथ ही हैड लगेगा इसके अंदर, ठीक है ना। वी हैड गॉन हम मैं जा चुका था, ये तो इस सेंटेंस। इसके अलावा भी हम कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैं जाता तो हूँ, आई डू गो वो जाता तो है, ही डज गो ही डू गो, ही डज गो तुम सोते तो हो, यू डू स्लीप, डू लगा दिया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले तो के लिए। तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड तुम लिखते तो हो, यू डू राइट तुम ऑफिस जाते तो हो, यू डू गो टू ऑफिस तुम इम्तहान में फर्स्ट डिवीज़न लाते तो हो, यू डू गॉट फर्स्ट डिवीज़न इन द इम्तहान इन द एग्जामिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एक होता है मुझे जाना है, मुझे जाना है यानी कोई मुकाम मुझे ज़रूर करना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो मुझे जाना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। और एक होता है आई हैव टू गो माने लाजमी, हर सूरत में आपको जाना है, यह आपके लिए मैंडेटरी है, लाजमी है। लेकिन जब मैं बोलूँ आई एम टू गो, ये मेरा ऑप्शन है, मैं जाना चाहूँ नहीं चाहूँ, मुझे जाना है, बस मैं आई एम टू गो मुझे जाना है, आई एम टू गो मुझे जाना है, आई एम टू गो मुझे जाना है। शी इज़ टू गो उसे जाना है, ही इज़ टू गो उसे जाना है, दे आर टू गो उन्हें जाना है, वी आर टू गो हमें जाना है, असलम एंड सलीम आर टू गो असलम सलीम को जाना है। इसमें ऑप्शन है आप जाना चाहें नहीं चाहें, लेकिन आपने कह दिया हमें जाना है बस। लेकिन जब आप बोलें वी हैव टू गो हमें जाना है, आई हैव टू गो मुझे जाना है, दे हैव टू गो तुम्हें जाना है, जब हम हैव टू को यूज़ करें तो लाजमी होता है, वो आपके लिए मैंडेटरी होता है। जब आर टू, इज़ टू, एम टू को इस्तेमाल करते हैं तो वो लाजमी नहीं होता, ठीक है ना। मीनिंग एक जैसी होती है पढ़ते हो उर्दू में ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन जो है उसकी ऑब्लिगेशन जो है, जिम्मेदारी जो है, फ़र्ज़ जो होता है वो फ़र्ज़ नहीं होता है। फिर हम पास में भी जुमला बना सकते हैं, आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा, वी हैड टू गो। जब हैड इस्तेमाल करते हैं, हैड हर प्रोनाउन के साथ हैड ही आता है। वी हैड टू गो हमें जाना पड़ा, यू हैड टू गो तुम्हें जाना पड़ा, दे हैड टू गो उन्हें जाना पड़ा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम ये भी रख सकते हैं फ्यूचर में भी, वी विल हैव टू गो हमें जाना
पड़ेगा, दे विल हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ेगा, शी विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें सोना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्लीप, यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इस तरह ये जुमले बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चंद बनाए आपके लिए, थोड़े जुमले डालें कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, जैसे मैंने बताया इस तरह सेंटेंस को बहुत सारे सेंटेंस में इस्तेमाल करें इनको, लेकिन आपकी इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव होगी। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मैं इंग्लिश मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम करते रहें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।